भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट योर एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे, डू वी रियली नीड टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वैसे तो रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके सामने कौन है। इट कुड बी एनीवन। कोई बच्चा हो सकता है, कोई आप ही की एज का हो सकता है और कोई आपसे बड़ा भी हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें ये डिफाइन करना होगा कि रिस्पेक्ट एक्चुअली में क्या होती है और हमें किसी की भी रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए ना। और रिस्पेक्ट का सीधा मतलब होता है जब आप किसी को अच्छे से ट्रीट करें और उनसे एक पोलाइट और हम्बल तरीके से बात करें। अगर आप इतना करते हैं तो ये रिस्पेक्ट के दायरे में आता है। और गजब की बात तो ये है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल डू रिस्पेक्ट ईच अदर एंड दे हैव नो प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग अदर्स वेल और विद रिस्पेक्ट। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, यहाँ पर स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ का कल्चर ऐसा है जहाँ पर एल्डर्स की रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब अगर कोई आपसे उम्र में बड़ा है तो वो चाहे वो कितना भी गांडू क्यों ना हो, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी ही होगी, नो मैटर व्हाट। अब इस टॉक्सिक कल्चर की वजह से बहुत सारे एल्डर्स बहुत अच्छी रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, इवन व्हेन वो एक नंबर के दर झांटू और गांडू हैं। यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आपको ऐसे ही किसी चूतिया इंसान की रिस्पेक्ट करनी पड़े जो आपकी रिस्पेक्ट को डिजर्व ही ना करता हो। अगर आप एक्चुअली में देखें तो रिस्पेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम लोगों में है जिन्होंने ऐसे टॉक्सिक कल्चर को डिजाइन किया है जहाँ पर एल्डर्स को बाय डिफॉल्ट रिस्पेक्ट मिलती है इवन व्हेन दे डोंट डिजर्व इट। यहाँ पर जो स्पेशल वर्ड है वो है डिजर्व। आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू व्हाइल रिस्पेक्टिंग एनीवन इज दैट कि आप किसी को भी रिस्पेक्ट देने से पहले ये देखें कि वो बंदा या बंदी रिस्पेक्ट डिजर्व करता भी है कि नहीं। जिस दिन से आपने ये देखना स्टार्ट कर दिया उस दिन से आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप कई लोगों की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल बंद कर देंगे क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट को डिजर्व नहीं करते। और ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि आप कुछ लोगों की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे जो एक्चुअली में आपकी रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट फिल्टरिंग आउट पीपल, उस दिन आपकी लाइफ से कई झाटू, गांडू और टॉक्सिक लोग चले जाएंगे और कई ऐसे लोग आ जाएंगे जो एक्चुअली में आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छे होंगे और उनके साथ टाइम बिताने से आपकी लाइफ एक्चुअली में बेटर होगी। नाउ देयर वाज अ टाइम व्हेन आलिया भट्ट की मूवी डियर जिंदगी की एक क्लिप बहुत फेमस हुई थी। इस क्लिप में आलिया भट्ट एक रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देती हैं टू स्विच सीट्स इन अ प्लेन बिकॉज शी वांटेड टू सिट इन हर ओन सीट, बट बिकॉज शी रिफ्यूज्ड टू स्विच हर सीट विद द बूमर अंकल, अंकल को गुस्सा आ जाता है और फिर वो आलिया पर भड़क जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आजकल के बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं करते। तब आलिया पलट कर जवाब देती हैं और वो कहती हैं कि इज्जत पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता अंकल, और छोटे भी उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं जितनी की बड़े। तो अगर आपको ये क्लिप पूरी देखनी हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज हमने इस क्लिप को वीडियो के एंड में लगाया है। इस क्लिप ने हमें ये बताया कि रिस्पेक्ट कोई पेटेंटेड आइडिया नहीं है कि बड़े उस पर कुंडली मार के बैठ जाएंगे और रिस्पेक्ट को अपनी मोनोपोली बना लेंगे, बल्कि रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ता है और हमें सिर्फ उसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसने हमारी रिस्पेक्ट अर्न करी हो। इनफैक्ट एक बार मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर एक बूमर अंकल से मेरी बहस हो गई थी। आई वाज गोइंग टू कॉलेज इन अ बस, देन बस एक बस स्टॉप पर रुकी और इतने में एक बूमर अंकल बस पर चढ़े। ही वॉज लुकिंग फॉर अ सीट, लेकिन क्योंकि बस ऑलमोस्ट फुल थी उन्हें सीट नहीं मिली। इसके बाद अंकल को गुस्सा आ गया और वो बड़बड़ाने लगे। ही वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड एंड उनको फ्रस्ट्रेटेड देखकर कुछ यंग लोगों ने अपनी सीट उन्हें दे दी। तो अंकल को सीट तो मिल गई लेकिन उनका फ्रस्ट्रेशन कम नहीं हुआ। वो अब और भी ज्यादा बड़बड़ाने लगे कि आजकल के बच्चे कितने हरामी होते हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते और कैसा है आजकल के लड़का लड़की एक साथ घूमते हैं, मिलते जुलते हैं और हाथ पकड़कर साथ चलते हैं। बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू से दैट कि जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत अश्लील है और उनके टाइम पर जो लोग थे वो तो बहुत बड़े सन थे। आई वॉज क्वाइट और मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन ये लास्ट वाला पॉइंट सुनकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। मैंने अंकल से पूछ ही लिया, अंकल एक बात बताओ आपके टोटल कितने बच्चे हैं? तो अंकल ने कहा मेरे तो 4 हैं। तो मैंने कहा भोसड़ी के, ये जो 4 बच्चे किए हो ये ब्लूटूथ से पैदा किए हो कि वाईफाई से? अंकल शांत हो गए बिकॉज उनको पता था कि उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो चुकी है। खुद अंकल ने घपाघप कर करके 4 बच्चे निकाल दिए एक के बाद एक। लेकिन आजकल की जनरेशन खराब है, वाह बहनचोद वाह। बाय द वे मैंने अंकल को भोसड़ी के नहीं बोला था बिकॉज आई रिस्पेक्टेड हिम इनफ टू मेंटेन सम डिसेंसी। जस्ट बिकॉज आजकल की जनरेशन इसमें विश्वास रखती है कि पहले एक दूसरे को डेट कर लो, पहले एक दूसरे को समझ लो, एक दूसरे को अच्छे से जान लो, तो इसमें इन बूमर अंकल आंटीज की पता नहीं क्यों जल जाती है। अरे भाई अब तुमने घपाघप कर करके अगर एक साथ 5-6 बच्चे पैदा कर दिए तो इसमें नई जनरेशन की क्या गलती है?
लेकिन अगर हम एक साथ घूम लें, डेट कर लें या हाथ पकड़कर साथ में चल लें तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन ये चूतिया लोग सड़क के किनारे मूत लें तो इसमें इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हिपोक्रेसी है इन बूमर अंकल्स की। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई आई डोंट रिस्पेक्ट मेनी ऑफ माई एल्डर्स सिंपली बिकॉज कि वो मुझसे एज में बड़े हैं। जो लॉजिक हमें बड़े लोग देते हैं कि बड़ों की इज्जत करा करो, वो खुद तो एक नंबर के घटिया लोग होते हैं बिकॉज दे जस्ट वांट टू कमांड रिस्पेक्ट बट दे डोंट वांट टू अर्न इट। जो एक्चुअली में अच्छा काम करते हैं उनकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है, वो भी अपने आप। आपको कभी भी भीख नहीं मांगनी पड़ती रिस्पेक्ट के लिए अगर आपने एक्चुअली में कुछ गजब का किया होता है। लेकिन ये बात इन बूमर अंकल आंटीज को समझ में ही नहीं आती। अभी रिसेंटली नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। उस बंदे की पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है बिकॉज वो डिजर्विंग है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देयर आर मिलियंस ऑफ एल्डर्स और सो कॉल्ड बड़े जो सिर्फ रिस्पेक्ट को कमांड करना चाहते हैं इवन व्हेन दे हैवंट डन शिट टू अर्न ए सिंगल बिट ऑफ रिस्पेक्ट। और अगर ये लॉजिक हम हर जगह अप्लाई कर दें कि हमें उसकी रिस्पेक्ट करना कंपलसरी है जो हमसे एज में बड़ा है, तब तो हमें एक क्रिमिनल या टेररिस्ट की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अगर वो हमसे एज में बड़ा हुआ तो। टू बी ऑनेस्ट, एज इज नॉट द क्राइटेरिया एंड इट शुडंट बी द क्राइटेरिया फॉर रिस्पेक्ट। अगर आपको किसी की भी रिस्पेक्ट करनी है देन आपको ये देखना होगा कि वो बंदा एक्चुअली में रिस्पेक्ट डिजर्व करता भी है कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ आपकी भी कोई तभी रिस्पेक्ट करेगा जब आप एक्चुअली में रिस्पेक्ट के काबिल होगे। द रियल रीजन व्हाई सो मेनी पीपल डिमांड रिस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ अर्निंग इट इज बिकॉज वो ये बात जानते हैं कि रिस्पेक्ट अर्न करने में उनकी गांड फट के हाथ में आ जाएगी। इसीलिए वो रिस्पेक्ट अर्न करने के बजाय उसको डिमांड करते हैं बिकॉज दैट्स क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू अर्निंग रिस्पेक्ट। नाउ एक और चीज है जो आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से बहुत ज्यादा सुनी होगी, विच इज पेरेंट्स की इज्जत किया करो। बट आई स्ट्रांगली डिसएग्री। आई हैव सीन मेनी केसेस जहां पर पेरेंट्स इतने झांटू और चूतिया होते हैं कि वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट अगेंस्ट पेरेंट्स बट देयर आर मेनी पीपल हु डोंट डिजर्व टू बी इवन अ पेरेंट एंड द ओनली रीजन व्हाई दे एवर बिकेम अ पेरेंट इज बिकॉज उनके पैरों के बीच में ऊपर वाले ने सेक्सुअल ऑर्गन्स दिए हैं और उनकी शादी हो गई जिसके बाद उन्होंने सेक्स किया और वो माँ बाप बन गए। लिटरली बता रहा हूँ, अगर कुछ लोगों के साथ ये केस ना होता तो वो कभी पेरेंट्स बनने के काबिल थे ही नहीं। मैंने ऐसे कई पेरेंट्स को देखा है जो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कमाते और अपने बच्चों की परवरिश के नाम पर उन्होंने उनको लिटरली मरने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे लोग जानवर से भी बदतर होते हैं, हेंस दे डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड एट ऑल। एक और चीज सुनी होगी आपने रिस्पेक्ट के बारे में कि यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन एंड व्हाइल वी डोंट हैव एनीथिंग रॉन्ग अगेंस्ट वुमेन और एनी स्पेसिफिक जेंडर, बट मैं आपको ये बात बता दूं दैट दिस इज ऑल्सो कंप्लीट बुलशिट। जस्ट बिकॉज कोई मर्द है या औरत आपको उसकी रिस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी लखनऊ में एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक कैब ड्राइवर को फालतू में एक लड़की ने मारा जबकि उस कैब ड्राइवर की कोई गलती ही नहीं थी। नाउ दिस इंसिडेंट डजंट मेक ऑल वुमेन बैड, सो वी आरंट जजिंग ऑल वुमेन बाय द एक्ट ऑफ जस्ट वन वुमेन एंड दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मेन। अगर किसी एक मर्द ने कुछ गलत किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मर्द खराब हैं। सो नेवर रिस्पेक्ट एनीवन जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ स्पेसिफिक जेंडर। और मजे की बात तो ये है कि आप इस लॉजिक को अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बस ये देखना स्टार्ट कर दें कि कौन रिस्पेक्ट डिजर्व करता है और कौन नहीं, तो फिर चाहे कोई आपका कजिन हो, रिलेटिव हो, नेबर हो, टीचर हो या फिर आपका कोई फ्रेंड हो, you would be able to identify people who actually stand out in the crowd and deserve your respect as well as those people who don't deserve even a bit of it. अगर हम इस टॉपिक को सम अप करें तो हम बस इतना ही कहेंगे कि जस्ट बिकॉज कोई एज में आपसे बड़ा है, उसका एक पर्टिकुलर जेंडर है या वो खुद आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, no one should get respect from you until and unless they actually deserve it. Think about it. बट लेट्स से दैट आप इस वीडियो को देखने के बाद वही करोगे जो मेजॉरिटी के लोग करेंगे, विच इज टू कीप रिस्पेक्टिंग स्टूपिड पीपल इन योर लाइफ। अगर आपने ऐसा किया तो जरा एक सेकंड रुकिए और सोचिए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आपने यही हैबिट को कंटिन्यू रखा तो एक बात याद रखना कि आप जितना ये करोगे उतना ही आपकी लाइफ के लौड़े लग जाएंगे। बिकॉज जब कुछ एल्डर्स को रिस्पेक्ट मिलती है व्हेन दे डोंट डिजर्व इट, तब वो एक करप्ट पॉलिटिशियन की तरह रिएक्ट करते हैं। जैसे एक करप्ट पॉलिटिशियन पावर को पकड़ कर रखना चाहता है फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक उसी तरह ये एल्डर्स भी आपसे तब तक रिस्पेक्ट डिमांड करते रहेंगे जब तक आप इन चूतियों को रिस्पेक्ट देते रहोगे। और ये सिचुएशन सिर्फ रिस्पेक्ट तक नहीं रुकती, ये उससे भी आगे जाती है। आप जितना इन चूतियों की रिस्पेक्ट करोगे वो उतना ही आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे कि आप ऐसा करो या आप वैसा करो, और ये लोग उतना ही आपको डोमिनेट करेंगे थ्रू आउट योर लाइफ चॉइसेस। और जब आप किसी दिन वैसा नहीं करोगे जैसा ये कहेंगे, तब बवाल होगा कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते और अब आप बदल गए हो, व्हेन इन रियलिटी यू आर ओनली माइंडिंग योर ओन बिजनेस एंड मेकिंग डिसीजंस दैट आर बेस्ट फॉर यू। और अपने लिए सही डिसीजंस लेने में आपको कभी भी गिल्टी या रिग्रेट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर आपने इस सिचुएशन को खुद से नहीं रोका तो आपके एल्डर्स तो आपको रोकने से रहे, बिकॉज इसमें तो उन्हीं का फायदा है। तो किसी की भी रिस्पेक्ट करने से पहले ये देख लेना कि कौन डिजर्विंग है और कौन नहीं, और
ये भी देख लेना कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आपने गलत लोगों की रिस्पेक्ट करी। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो इसमें हमने जो ज्ञान फैला है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। और अगर हमारे शब्दों से कोई ऑफेंड हुआ है तो हम बस इतना ही कहेंगे कि सच कड़वा है और जो ऑफेंड हुआ वो भड़वा है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट या शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल पर आओ, वीडियो देखो, इन्फॉर्मेशन लो और पतली गली निकल लो। लेकिन अगर फिर भी तुमको ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो दूसरों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी नहीं लगी तो गांड बनाएं और फाड़ में जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।